फर्रुखाबाद पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पहला और दूसरा चरण बीत गया, प्रधानमंत्री मोदी के स्वर बदल गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब भाजपा 400 पार कर लेगी तो कांग्रेस कहां से आएगी? फिर डर किस बात का है मोदी जी को? पूरब से पश्चिम तक जो हवा चल रही है, उन्हें कहीं से जानकारी मिली होगी कि कांग्रेस आ रही है। मीडिया से बात करते हुए मंगलसूत्र के बयान पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि एक बार आजमा कर देख लें। मंगलसूत्र के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम अपनी मां बहनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजमा के देख लो। देखिए, स्थिति तो आप लोग बताते हैं और आपके बताए हुए पर, आपके इशारों पर हम लोग सब चलते हैं। लेकिन जो खबर आ रही है चारों ओर से, जो फर्स्ट फेज़ और दूसरा फेज़ हुआ है, उसके बारे में जो खबर बिहार से लेकर कर्नाटक तक और जगह जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बंगाल है, असम है, सब जगह से जो हमको सूचनाएं आ रही हैं, जो हमको खबर आ रही है, वो दो किस्म के हैं। एक ये है कि गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है और अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कुछ पीछे होती जा रही है और उसके कदम लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं और आपस की भी उनमें दूरियां पैदा हो गई हैं। जो खबरें आ रही हैं, जैसे गडकरी जी के यहाँ से खबर है, वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, और जगह से जो भी खबर है, उसमें ये आ रहा है कि जिस तरह से एक मजबूत पार्टी इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर, यूनाइट होकर लड़ती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ पा रही और वो उत्साह नहीं है उनके कार्यकर्ताओं में जो पहले देखा गया था। करेगी कांग्रेस पार्टी आए तो ये करेगी, और बेबुनियाद बातें, ना सिर ना पैर वाली बातें वो अपने भाषणों में कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत समझदार है हमारा मतदाता, भारतवर्ष का मतदाता, और उसको इस बात की बड़ी चिंता होगी कि भारत का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, और इसको सामने रखकर वो सही फैसला करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। बीजेपी जो है लगातार हिंदू मुस्लिम बांटने की बयानबाजी कर रही है। मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि अगर सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक लेकर मुस्लिमों को बांट देंगे। मंगलसूत्र को लेकर मेरा दावा है, एक दफ़ा हमको पुकारें और हमसे कहें कि मंगलसूत्र के लिए और उसकी शोभा और उसके सम्मान के लिए क्या कुछ करने को तैयार हो, तो भारत का हिंदू मुसलमान एकजुट होकर उन्हें बता देगा कि हम कितने बड़े बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा सम्मान एक माँ और बहन का होता है भारतीय समाज में, और उसका सिंबल, उसका प्रतीक अगर कुछ है तो वो मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र पर ऐसी भाषा का भी प्रयोग करना हम समझते हैं कि बड़ा दुख का विषय है, लेकिन हमारा समर्पण अगर वो देखना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमसे कहें कि कुछ करके दिखाओ। हम पूरी तरह से हर कुर्बानी और बलिदान करके दिखाएंगे और बता देंगे कि हमारी जो समझ और हमारी जो सोच मंगलसूत्र के बारे में है, वो उनकी सोच से कितनी दूर है और कितनी अलग है। लगातार धर्म और समाज को बांटने की बयानबाजी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग करे ना करे, उसका दायित्व है, वो अपना दायित्व समझता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारत का मतदाता, भारत का नागरिक बहुत समझदार है और उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ देख लिया, और उनको अब समझ आ गया होगा कि इस ध्रुवीकरण से कोई फ़ायदा किसी का नहीं होता है। ध्रुवीकरण नहीं होगा, गंगा जमुना जमनी तहजीब में बंटवारा नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं। Kids Valley Education Center, a place where your kids feel like home. Your child's journey to a great future being here. Playgroup pre-nursery. Admission open for session 2024-25. Features fully air-conditioner school. Run under CBSE syllabus. Under CCTV camera surveillance. Indoor games facilities. Digital classes.
extracurricular activities. Address Khatrana, Farrukhabad. Newly branch opening shortly.